सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतनी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 15वां। बड़े पुरुषों का महिमा और उनका संग रखने की बातें। जब हम बड़े पुरुष का महिमा की बातें करते हैं तो कुछ मुद्दे हैं। एक तो सभी संकल्प को खारिज करके स्थिर मन से एकाग्रचित्त होकर ये बातें सुननी है। दूसरा, यहाँ पे जो भी सभा हो रही है वो अक्षरधाम की सभा है और 2000 व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं। उसी कैप से ही ये बातें सुननी है। तीसरा, ब्रह्मरूप होकर मैं मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हूँ और जितने भी सत्संगी का दर्शन होता है वो सभी मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम ही है। ऐसी धारणा करके ही हमें ये बातें सुननी है। भगवान की मूर्ति को अखंड धारण करके जिस तरह से हम अक्षरधाम में बैठे हैं उसी तरह से ये बातों का हमें चिंतन मनन भी करना है और जरूर पड़े तो उस मुद्दे को नोट डाउन करके हमें आगे आने वाले सप्ताह में उसका चिंतन मनन जब भी समय मिले तभी करना है। ये प्रकरण 15वां बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आया है, क्योंकि महिमा जितना होएगा उतना ही हमारा संबंध कहा जाएगा। जितना महिमा ज्यादा उतना ही हमारा सत्पुरुष के साथ में संबंध होता है। वैसा बहुत ही अगत्य का जो चैप्टर है वो गोपालानंद स्वामी हमें आज बताने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। बात नंबर 132।
श्री जी महाराज ने स्वयं की रुचि को बताया और उसके ऊपर स्वामी ने बात कही कि भक्ति सिद्धांत में, भक्ति सिद्धि में 49 कहे हैं, वो अधर्म के जो सर्ग है उसके रहित, उससे रहित जो संत हो, और उसके बारे में जो कहे ऐसे 59 धर्म सर्ग, मानी के उतने उसके जो गुण हैं उसके सहित जो संत होते हैं, उपरांत धर्मामृत में बताए हुए जो धर्म, उसको अतिशय दृढ़ता से पालन करने वाला हो, उपरांत भगवान की भक्ति युक्त हो, ऐसे का संग हमें करना है। पर दोष युक्त हो ऐसे संग तो कभी ही नहीं करना, और यदि इसका संग करते हैं तो उनके जो दोष है वो स्वयं में आ जाते हैं। इसीलिए सोच विचार करके ही संग करना। अभी ये जो बात नंबर 132वीं है वो साधारण बात नहीं है, वो एक ऐसी गहराई वाली बात है जहाँ पे हमें जिस संत के संबंध में आए हैं उस संत के सभी गुण और दुर्गुण के बारे में हमें परिचय होना चाहिए। वो बात यहाँ पे बताई हुई है। तो जो 49 अधर्म सर्ग कहे हैं उससे भी हम परिचित होने चाहिए, और जो 59 धर्म सर्ग मतलब कि ऐसे दिव्य गुण जिसके अंदर वो अवस्थित है उससे भी हम परिचित होने चाहिए। उपरांत हमारे अंदर वो समझ होनी चाहिए कि यदि ऐसे संत का यदि हम संबंध करते हैं और उनके अंदर यदि कोई दोष है और यदि उसका भी संग हो गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे जो दुर्गुण हैं, ऐसे जो दोष है वो भी स्वयं में आ जाएंगे, नहीं है तब भी आ जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर ही संग करना, ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 133वीं। एक तो त्यागी होकर त्यागी का धर्म दृढ़ता से पालन करना, और गृहस्थ को गृहस्थ का धर्म जो है दृढ़ता से पालन करना, और जो सफेद ऐसा श्वेत जो तेज है उसके बारे में भगवान सदा ही मूर्तिमान विराजित है, इस तरह ही धारणा करके वो भगवान की भक्ति करता हो और स्वयं को अक्षर को एक करके मानता हो, और भगवान के बिना अन्य एक अणु मात्र भी वो प्रीति रखता न हो, ऐसी रीत का स्वयं हो, फिर भी उन्हें भगवान का महात्मा जानकर या तो जानने के लिए एकांतिक साधु का समागम मन से, कर्म से और वचन से निरंतर करते रहना, ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। अभी ये जो टॉपिक यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने जो 15वां चैप्टर में उठाया है वो अति गहन है, और हम पढ़ने के लिए पढ़ जाते हैं और सुनने के लिए सुन जाते हैं तो हम बहुत कुछ गवा देंगे। यहाँ पे स्वयं का दोष देखना और दूसरे का गुण देखने की बात जो कही है, उससे ऊपर जाकर उन्होंने ये बात कही है कि जिस संत के साथ में हम संबंध रखते हैं वो संत में यदि कोई दुर्गुण हो और उनका यदि हम संग करें तो वो दुर्गुण हमारे में आ जाता है। इसीलिए हमेशा जागरूक होना है और सचेत हो जाना है। और जो त्यागी को और गृहस्थ को जो जो भगवत धर्म दिए हुए हैं वो भगवत धर्म, शरीर धर्म और जो हमारा आध्यात्मिक धर्म है उसका पालन करना है, और भगवान के सिवा अणु मात्र भी वो प्रीति रखता न हो, मतलब संसारिक और व्यावहारिक बातों में, पदार्थ में और व्यावहारिक चपलताओं में उसकी प्रीति थोड़ी भी न हो, ऐसी रीत का स्वयं का हुआ हो, उसे भी भगवान का महात्मा जानने के लिए एकांतिक साधु का जो समागम है वो मन से, कर्म से और वचन से निरंतर रखना है। अभी यहाँ पे जो शब्द आया है वो है निरंतर। निरंतर मतलब उसका जो ध्यास है
उसके जो गुण हैं, जिससे हम जुड़े हैं, उनके जो गुण हैं वो हमें बारंबार याद करना है। और यदि हमारे जीवन में उनसे विपरीत परिस्थिति आई है तो हमें यह समझना है कि यदि भरत भाई इस समय में होते तो इस घटना को वो किस तरह से निपटते थे, या तो उसका सामना किस स्थिरता से, या तो किस दृढ़ता से, और किस तरह मूर्ति को धारण करके वो उसका सामना करते थे, वो हमें तुरंत याद आना चाहिए। उसी को कहा है निरंतर। एकांतिक साधु का समागम मन से तो करना ही है, पर कर्म से करना है। अभी ये कर्म से करना मतलब क्या, तो कि सांसारिक और व्यावहारिक गतिविधियों में जो जो परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, वहां पे पदार्थ और व्यवहार मतलब देहादिक व्यवहार और सांसारिक व्यवहार को नजरअंदाज करके जो हमें त्यागी या गृहस्थ के हिसाब से जिस तरह से हमें उस घटना का सामना करना है और उसका सामना करके जो सॉल्यूशन है या तो उसका समाधान है, उसमें हम किसी भी धर्म से चलित हुए बगैर भरत भाई, वसी भाई या दिनकर दादा इस सिचुएशन में किस तरह से वर्तणूक कर सकते थे, उसी को मद्देनजर रखते हुए ही ये कर्म करना है। तो हो जाएगा ये हमारा निरंतरता से संबंध रखना। यहाँ पे क्या बताया है, एकांतिक साधु का समागम निरंतर रखना है। और उसी में कहा है कि मन से, कर्म से और वचन से। अभी वचन आएगा तो जब हम व्यवहारिक जगत में किसी के साथ में हम आदान प्रदान कुछ करते हैं तो कुछ नीति नियमों का हम इस्तेमाल करते हैं, और उस नीति नियमों का इस्तेमाल करते हुए ही, उसका ध्यान रखते हुए ही कपट रहित होकर हमें उसका पालन करना है। कि एक त्यागी और गृहस्थ जो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति में है, जो स्थित प्रज्ञ है, वो किस तरह से अपने वचन का, मतलब कि कौन से वचन का, त्यागी का धर्म और गृहस्थ को गृहस्थ का धर्म पालन का जो हमने वचन दिया है, उस वचन का सारा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही हम किसी के साथ में उचित या अनुचित व्यवहार जो है वो सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे। तो उसको ही कहा गया है एकांतिक साधु का जो समागम हम निरंतर कर रहे हैं। तो ये जो निरंतरता है वो हमारे हरेक अभिगम में, कौटुंबिक व्यवहार हो, अपने व्यावसायिक व्यवहार हो, या तो सांसारिक व्यवहार हो, या तो कोई भी गतिविधि हो, सुबह से नींद से जागते हैं, जागने के पश्चात और नींद में जाने पर्यंत जो भी आदान प्रदान की जो भी हमारी नीति नियम है, उसमें हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन में, ये घटना में यदि भरत भाई होते तो किस तरह वर्तन करते, यदि वसी भाई होते तो किस तरह वर्तन करते, और किस तरह से मैं अपने धर्म का दृढ़ता से पालन कर सकता हूं, उसके प्रति जो सजगता है उसी को कहा है एकांतिक साधु का समागम है। वो निरंतर हम कर रहे हैं, वो हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं, बात नंबर 134वीं। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कह रहे हैं एकांतिक धर्म के बारे में हमारा जो वर्तन है वो तो पहले भगवान हो तो ही हम ऐसा वर्तन कर सकते हैं, उपरांत वो भगवान के एकांतिक साधु जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा महात्म्य सहित भगवान की भक्ति है युक्त हो, उपरांत भगवान की मर्जी को जानकर ही वो भगवान की मर्जी के हिसाब से ही बरतते हो, उपरांत स्वयं ऐश्वर्य के वजह से सभी को अपने अंडर में लेके आके वो उनका कार्य कर सकते हो, ऐसे समर्थ हो, वो भी एकांतिक धर्म के बारे में वो वर्तन करवाते हैं। पर उसके बिना अन्य तो मन में ऐसा जान के रखते हैं कि मैं भी अन्य एकांतिक धर्म के बारे में अन्य को भी मैं बरताऊंगा। इस तरह से जानकर ही हमें बरतने को चाहते हैं, फिर भी जो जो क्रिया वो करते हैं उसमें ममत के वजह से वो बंध जाता है। यहाँ पे जो मुद्दा लिया है वो एकदम सूक्ष्म बात है, इतनी सूक्ष्म बात है कि अहम और ममत, मतलब कि मैं जो मानता हूं वही सर्वोपरि है, वही संपूर्ण सत्य है,
और सामने वाले को जो बात है वो स्वीकार हम नहीं करते हैं और तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। भले ही हमें सामने वाले की बात समझ में न भी आई हो, या तो हमें कितनी भी सामने वाले की बात असत्य लगती हो, फिर भी ये जो ममत है, उस ममत के वजह से वो ऐसा क्रिया कर देता है कि जिसके वजह से सामने वाली व्यक्ति का या तो उसके एक्शन का हम जोरदार विरोध कर बैठते हैं और शब्द या तो वर्तन से उसको हम धिक्कार देते हैं, धुतकारते हैं। तो वो ना हो जाए। ये जो ममत है उसमें बंध जाना मतलब क्या कि हम इमीडिएटली बिना सोचे समझे ऐसी प्रतिक्रिया कर बैठते हैं जो यदि हम नहीं करते तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद में उसको उसकी गलती चाय पिला के भी हम बता सकते थे, या तो वो टॉपिक जब भी खत्म हो जाता है तभी भी हम उसको बता सकते थे। तो यहाँ पे मैं जो जानता हूँ वही सर्वोपरि निर्णय है, उसका त्याग करके हमें स्थित प्रज्ञता में रहना, शांति से सुनना और समय पसार होने के बाद में ही जो वस्तुस्थिति है यदि वो समझने लायक व्यक्ति है तो ही समझाना। तो वैसी रीत से हमारी यदि वर्तन हो जाती है, उस ऐसी रीत से ही हम जो क्रिया करते हैं तो हम ममत से हम बंध नहीं जाएंगे। तो ये अहम और जो ममत है वो इतने गहरे हैं कि वो कभी ऊपर आ जाएंगे, कभी हमारे वर्तन में आ जाएंगे, कभी हम उसके प्रति हम प्रतिक्रिया दे बैठेंगे। उसके चलते हुए वो जो एक बहुत ही हिडन फोर्स है, वो रहस्यमयी फोर्स है, वो कभी ऊपर उठाएगा वो हमें पता नहीं है, और उसी में हमें बहुत ही सजगता से हमें बरतना है। तो ये जो सूक्ष्म क्रिया की बात कही है यहाँ पे, जो गोपालानंद स्वामी ने बात कही है, वो हमारे स्वयं की क्रिया की मतलब की प्रतिक्रिया की बात कही है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसे घटनाओं में किस तरह से है। यदि हमें लगता है कि मैंने जो क्रिया की या तो मैंने जो प्रतिक्रिया की उसमें कुछ अघटित हो गया है, तो काकाजी महाराज ने हमें शाम को प्रायश्चित रूपी प्रार्थना दी है, और उस व्यक्ति का जिसका हमने विरोध किया है, तो वो जो इसका विरोध हुआ है वहां पे बापूजी कहते हैं कि अविरोध वृत्ति हमें रखनी है। तो काका जी को नतमस्तक होकर हमें प्रार्थना करनी है कि हे महाराज हमें अविरोध वृत्ति में लेके जाओ। ये जो अविरोध वृत्ति है वो एक संत का उच्च कोटि का गुण है, और वो गुण को हमें आत्मसात करना है, और कभी किसको क्या बताना है और कभी हमें चुप रहना है। वो जो कला है कि समय पे आने के बाद ही वो हमें उसकी प्रैक्टिस से पता चलता है कि यदि मैं इस समय कुछ भी प्रतिक्रिया न करता तो ज्यादा अच्छा रहता, और बाद में यदि 2 दिन बाद या तो 2 घंटे बाद या तो 2 हफ्ते बाद यदि उसको बताता तो शायद वो समझ भी सकता था। तो वो जो पश्चाताप है वो प्रायश्चित रूपी प्रार्थना हमें करनी है। तो काकाजी महाराज ने जो प्रायश्चित रूपी प्रार्थना करने को कहा है उसमें यही क्रिया के बारे में ही हमारा चिंतन मनन है कि हम सुबह से लेके रात तक हमने जो भी प्रतिक्रियाएं की है, क्या वो हमारे धर्म के संगत है। यदि हम त्यागी है तो त्यागी के सुसंगत वो प्रतिक्रिया थी, या तो गृहस्थ के सुसंगत वो प्रतिक्रिया थी, उसका चिंतन मनन करना है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि कुछ गलती हो गई है, और यदि ऐसा लगता है कि हमें गलती पता ही नहीं चल रही है और सामने वाला नाराज है और हमसे दूर भागता है, तो हमें उस आत्मा के लिए भी प्रार्थना करनी है और स्वयं के लिए भी प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, गलती से यदि कोई ऐसी क्रिया में मुझसे किसी का विरोध हो गया हो तो मुझे अविरोध वृत्ति में स्थिर करो, मुझे सजग करो, और समय आने पर जब आप प्रेरणा करोगे तो ही मैं सत्य का उद्घाटन कर सकूं। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी की बातों में से ही काका जी ने ये प्रायश्चित रूपी प्रार्थना निकाली है, क्योंकि वो जानते थे कि जब हम क्रिया करते हैं तब अहम ममत के आवेग में इतने बह जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कहाँ पे गलती कर दी। हमें स्थित प्रज्ञ रहना है, क्योंकि ये जो हमें गुणातीत भावना वाले साधु की जो यूनिवर्सिटी मिली है, उस यूनिवर्सिटी का पहला ही कदम है कि हम केवड़ी है, और केवड़ी क्या करता है, स्थित प्रज्ञ रहता है। और वो स्थित प्रज्ञता की क्वालिटी वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है,
जैसे ही हमने गुणातीत संत के साथ में हमारा संबंध स्थापित किया, तो ये क्वालिटी तो हमारे अंदर सबसे पहले आनी चाहिए कि हम स्थित प्रज्ञ हो जाए, और स्थित प्रज्ञ होके किसी का दोष न देखे, पर स्वयं का दोष तो हमेशा देखते रहना है, और उसका चिंतन मनन भी हर रोज करना है। और इसीलिए काका जी महाराज ने अनंत कृपा करके हमें प्रायश्चित रूपी प्रार्थना दी है, तो उसको हम कभी भूल न जाए। और यदि बाय चांस हमें पता ना चले कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करें कि हे भगवान, यदि गलती से भी मन, वचन और कर्म से किसी का विरोध हो गया है, तो हे महाराज हमें अविरोध वृत्ति में स्थापित कर देना। अभी आगे चलते हैं। इसीलिए जब भी भगवान का तथा एकांतिक साधु का जो परोक्षपना होता है, तब तो इस तरह से रहना कि स्वयं के अंग में मिलते आते हैं ऐसे 10 हो, फिर भी 10 के साथ में हो जाना, और 5 तथा 4 तथा 2 यदि हो तो एक सरखे यदि अंग वाले हैं, तो उसकी साथ में मित्रता दृढ़ कर लेना, और आचार्य महाराज की उपरांत भगवान की सेवा करते रहना, और महाराज की आज्ञा के मुताबिक ही हमें वर्तन करना है। अभी यहाँ पे महाराज की आज्ञा क्या है? जो गोपालानंद स्वामी ने जो दृढ़ता से, जो त्यागी का धर्म और गृहस्थ का धर्म में मन, वचन और कर्म से करने के समय में जो जो क्रिया होती है, उसमें अहम ममत से मुक्त होकर जो क्रिया करनी है, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि महाराज की आज्ञा के हिसाब से ही हमें वर्तन करना है। और स्वयं का जो पसंदीदा है, बहुत ही हम जिसमें आसक्त है, तो मुझे कहना कि मुझे तो आज्ञा में फेर हो जाए तो मुझे टोकना, और यदि आपके अंदर कुछ फेर आ जाता है तो मैं आपको टोकूंगा। तो जिसके साथ में हम सूरतपना के हिसाब से, या तो मित्रता के हिसाब से, या तो टीम के हिसाब से हम जहाँ पे जुड़े हैं, वहाँ पे क्या कहना कि मेरी आज्ञा में यदि आपको कुछ फर्क दिखाई देता है तो आप मुझे टोक सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये जो परमिशन है, ये जो आदान प्रदान करने की जो बातें हैं कि अहम ममत का त्याग करके कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति भी हमें हमारी भूल बता सके, उस तरह से ऐसे 3 से 4 मित्रता या तो मुक्ताक्षर हमें रखने हैं कि जब भी हम उनसे मिले तो वो हमें बता सके कि भैया आपकी किस वक्त में क्या गलती हुई है, और उसको हम स्वीकार कर सके। कुछ भी आर्ग्यूमेंट के बिना पहले सुन लो, सुनने के बाद में यदि समय हो तो वो सिचुएशन समझाने की कोशिश करना कि मेरी गलती तो मुझे उसमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है। उसके लिए चिंतन मनन करना कि सामने वाले ने मुझे क्या बताया है और क्यों बताया है, और हकीकत में वो घटना क्या हुई थी। अभी हम घटना के प्रति या तो प्रतिक्रिया के प्रति इतने अनजान हैं कि 2 दिन के बाद में यदि कोई हमें बताने को आए तो हमें पता ही नहीं है मैंने क्या किया था। तो ये जो बात है, ये जो गोपालानंद स्वामी ने यहाँ पे जो बात कही है मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति में आने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो क्या है कि ऐसे 1, 2, 3 या 4 के साथ में उस तरह से हमें अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि यदि आपको मेरी आज्ञा में कुछ फेर लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, और यदि आपकी आज्ञा में फेर लगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने की बात की है। और उसी तरह दोनों को एक एक की जो खोट है वो बतानी, और तत्पश्चात वो जो दोष है वो स्वयं की बुद्धि से उसका तपास करना, और तपास करना मतलब चिंतन मनन करना, और उसका त्याग करने के लिए सजग हो जाना। और ऐसी रीत से हम बरतते हैं तो विषम परिस्थिति में, विषम देश कालादिक में भी एकांतिक धर्म के बारे में हम बरत सकेंगे, और फिर भी उसके बिना विषम देश कालादिक में एकांतिक धर्म के बारे में रहने का अन्य कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे वो मित्रता की बात है, वहाँ पे ऐसे 3, 4, 5 ऐसे मुक्ताक्षर के साथ में संबंध बनाए रखने की बात है कि जिस वक्त हमने तय किया है उस समय में हम एक दूसरे के दोष को बता सके और उसका स्वीकार भी कर सके। पहले तो स्वीकार भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हम कभी घटना होने के 2 दिन बाद यदि कोई बताएगा ना तो हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, नहीं मैंने ऐसा किया ही नहीं था। हम भूल जाते हैं संपूर्ण घटना को।
तो पहले वो क्या बता रहे हैं उसका स्वीकार करो, फिर चिंतन मनन करो, और कुछ स्पष्टता चाहिए तो स्पष्टता से आप बात भी करो और उसके रहस्य के मूल तक पहुंचो। और क्या मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, मैं कहाँ पे गाफिल हूँ, कहाँ पे मैं दोष में रत हो जाता हूँ, उसके बारे में चिंतन मनन करो। तो भगवान हमेशा प्रायश्चित रूपी प्रार्थना करने के बाद में हमें प्रेरणा करेंगे करेंगे करेंगे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करते ही रहेंगे। वो हम अपने सारे स्वरूपों को उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, हे गुणातीत सत्पुरुषों, हे सहजानंद स्वामी, हमें हमारे दोष को निरंतर हर रात को बताते रहना, और यदि कोई टोक सके ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं है तो जरूर मुझे ऐसा व्यक्ति मेरे आसपास में पहुंचा देना कि मैं उसके साथ में ऐसी निर्दोष बुद्धि वाली मित्रता में कर सकूं और इसी जन्म में मैं मुक्ताक्षर हो जाऊं, ऐसी कृपा मेरे अंदर करना। तो इसी के साथ में ये आज की बात नंबर 134 भी संपन्न होती है और आज का सत्संग भी हम यहाँ पे ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। प्रभु